एक हम्बल मोची एक देश की किस्मत कैसे बदल सकता है, ये विलियम कैरी की कहानी है। वह कोई राजा या जनरल नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक मोची था। फिर भी उसके अंदर एक असाधारण सपना जल रहा था। कैरी ने अपनी वर्कशॉप में एक हाथ से बना नक्शा लटकाया था, जिसमें वह केवल देश ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को आशा की जरूरत देखते थे। 1761 में गरीब पैदा हुए। उनकी शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन ज्ञान की भूख थी। जूते ठीक करते हुए उन्होंने खुद ही भाषाएं सीखी और दूर दराज के देशों के बारे में पढ़ा। उनका दिल भारत के लिए तरसता था, एक ऐसी जगह जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ज्यादातर ग्रामीण कभी घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन कैरी ने एक ऐसी दुनिया देखी जो मसीह के प्यार को जानने के लायक लोगों से भरी थी। उन्होंने भारत के लिए प्रार्थना की, उनकी मुश्किलों और जरूरतों की कल्पना करते हुए। हालांकि सिर्फ एक मोची थे, बिना किसी शक्ति या समर्थन के उनका विश्वास बढ़ता ही गया। उन्हें विश्वास था कि भगवान ने उनके दिल में एक सपना बोया था, एक सपना जो उनके गांव से बड़ा था, इंग्लैंड से बड़ा था। कैरी एक ऐसी यात्रा की तैयारी कर रहे थे जिसमें उन्हें सब कुछ देना होगा। वह यह साबित करने वाले थे कि भगवान योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए लोगों को योग्य बनाते हैं। दुनिया जल्द ही देखेगी कि विश्वास और दृढ़ संकल्प क्या हासिल कर सकते हैं। विलियम कैरी, मोची, इतिहास बदलने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा शुरू होने वाली थी और यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कैरी को बाइबल का संदेश विदेशी भूमि में ले जाने का बुलावा महसूस हुआ, एक ऐसा विचार जिसे अधिकांश चर्च लीडर्स ने अस्वीकार कर दिया। जब उन्होंने मिशनों की बात की तो उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें चुप बैठने के लिए कहा गया। लेकिन कैरी का विश्वास अटल था। उन्होंने एक शक्तिशाली किताब लिखी जिसमें ईसाइयों से दुनिया भर में अपना विश्वास साझा करने का आग्रह किया गया। अपने मामले को साबित करने के लिए तथ्यों और धर्म ग्रंथों का उपयोग करते हुए उनके जुनून ने बैप्टिस्ट मंत्रियों के एक छोटे समूह को प्रेरित किया। 1792 में उन्होंने विदेशों में मिशनों का समर्थन करने के लिए बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी का गठन किया। अपनी मीटिंग में कैरी ने प्रीचिंग की, परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करें, परमेश्वर के लिए महान चीजों का प्रयास करें। यह उनका मोटो और आधुनिक मिशनरी आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बन गया। एक मोची का सपना कई लोगों का मिशन बन गया। भारत की यात्रा अब सिर्फ एक सपना नहीं थी, यह हकीकत बन रही थी। कैरी के विजन ने एक आंदोलन को जन्म दिया था। वह अब अकेले नहीं थे, दुनिया बदलने वाली थी। सेवा करने का बुलावा एक साझा उद्देश्य बन गया था। भारत की ओर पहले कदम उठाए गए, मिशन शुरू हो गया था, साहसिक कार्य शुरू हो गया था। भारत की यात्रा बाधाओं से भरी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिशनरीज को रोका, अशांति के डर से। कैरी को एक डेनिश जहाज पर जगह मिली और 1793 में अपने परिवार के साथ कोलकाता पहुंचे। उन्हें गरीबी, बीमारी और त्रासदी का सामना करना पड़ा। एक बेटे को खोना और अपनी पत्नी डॉर्थी को गहरे डिप्रेशन में जाते देखना। कैरी ने सिर्फ जीवित रहने के लिए एक इंडिगो फैक्ट्री में काम किया। अकेले और स्ट्रगलिंग, उन्हें भारत और इंग्लैंड दोनों ने भुला दिया था। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे, स्थानीय भाषाएं सीखते रहे और बाइबल का बंगाली में अनुवाद करना शुरू किया। यहाँ तक कि दुख में भी वह अपने विश्वास और उद्देश्य से चिपके रहे। कैरी को विश्वास था कि परमेश्वर उनके साथ है। यहाँ तक कि दुख में भी वह हार नहीं मानेंगे। मिशन अंधेरे में भी बना रहा। आखिरकार कैरी और उनकी टीम को सेरामपुर, एक डेनिश कॉलोनी में शरण मिली। मार्शमैन और वॉर्ड के साथ मिलकर सेरामपुर ट्रियो ने एक मिशन बनाया जो परिवर्तन का केंद्र बन गया। कैरी की सबसे बड़ी उपलब्धि बाइबल का बंगाली, संस्कृत और मराठी में अनुवाद करना और 30 से अधिक अन्य भाषाओं में मदद करना।
उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, बाइबल, पाठ्य पुस्तकें और साहित्य का उत्पादन किया। कैरी का मानना था कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने सभी बच्चों, लड़कियों सहित के लिए स्कूल शुरू किए। 1818 में उन्होंने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की, जो सभी के लिए खुला था, जिसमें धर्मशास्त्र और विज्ञान दोनों पढ़ाए जाते थे। कैरी ने सती जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, सबूत इकट्ठा किए और इसके उन्मूलन के लिए अभियान चलाया। उनके प्रयासों भारतीय सुधारकों के साथ 1829 में सती पर प्रतिबंध लगाने में मदद की। बदलाव के बीज आखिरकार जड़ पकड़ रहे थे। शिक्षा, करुणा और न्याय मिशन की विरासत बन गई। कैरी का विजन जीवन बदल रहा था। बंजर भूमि खिल रही थी, भारत में उम्मीद बढ़ रही थी। कैरी के काम ने पूरे भारत में बदलाव की चिंगारी जलाई। उनके स्कूलों और कॉलेज ने कास्ट सिस्टम को चुनौती दी और सभी के लिए दरवाजे खोले। सेरामपुर प्रेस ने एक साहित्यिक पुनर्जागरण को जन्म दिया, जिससे किताबें सभी के लिए सुलभ हो गईं। कैरी ने आधुनिक बंगाली गद्य को आकार दिया और स्थानीय भाषाओं को गरिमा दी। सती के खिलाफ उनका अभियान सामाजिक सुधार के लिए एक मॉडल बन गया। एक आग से वर्षों का काम नष्ट होने के बाद भी कैरी ने बिना डरे दोबारा निर्माण किया। उनकी लचीलापन और विश्वास ने दूसरों को प्रेरित किया। वास्तविक फसल सिर्फ उपलब्धियों में नहीं थी, बल्कि उनके अटूट चरित्र में थी। कैरी के जीवन ने दिखाया कि एक दृढ़ आवाज एक राष्ट्र को हिला सकती है। उनकी विरासत उम्मीद, साहस और करुणा थी। उनके बोए हुए बीज बढ़ते रहे। विलियम कैरी का 1834 में भारत में 40 साल बाद निधन हो गया। उन्हें आधुनिक मिशनरी आंदोलन का जनक कहा जाता है। उनके जीवन ने साबित किया कि मिशन केवल प्रीचिंग के बारे में नहीं, बल्कि लविंग सर्विस के बारे में है। कैरी ने हजारों लोगों को दुनिया भर में दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक गरीब मोची के रूप में शुरुआत की, त्रासदी का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका मोटो, परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करें, परमेश्वर के लिए महान चीजों का प्रयास करें, उनकी विरासत बन गया। कैरी अपने लिए कोई प्रशंसा नहीं चाहते थे, केवल भगवान के लिए। उनका सच्चा माप उनका सरल, अटूट विश्वास था। आज उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सेवा का कोई भी कार्य बहुत छोटा नहीं है। कैरी का जीवन हमें बड़े सपने देखने, साहस के साथ कार्य करने और प्यार से सेवा करने के लिए आमंत्रित करता है। एक समर्पित जीवन दुनिया को बदल सकता है। मोची का सपना एक राष्ट्र की उम्मीद बन गया। आप क्या करने की हिम्मत करेंगे?